हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन मेरे यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 12th लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर की मल्टीपल टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड हमने लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारी जो टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की उनको कवर आउट भी किया एंड अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। सो आज हमने पढ़ना था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, लेकिन आज की जो वीडियो है लॉजिकल ऑपरेटर्स वाली उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं उसके अंदर हमने जब आउटपुट डिस्प्ले करवाई थी किसी भी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, तो जो इसकी आउटपुट थी उसको हमने सिंपली कंसोल के अंदर शो करवाया था और हमने सिर्फ दो ही आंसर्स देखे थे, या तो फिर ट्रू आंसर आता था या तो फिर फॉल्स आता था। एंड मैंने आपको ये बताया था कि आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बेस पे डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको जिस लूप की ज़रूरत पड़ती है या जिस आपको फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो है इफ़ स्टेटमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने वाला हूँ। सो एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। सो मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करूँगा टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड देन आई विल हिट कंट्रोल एस फ्रॉम माई कीबोर्ड टू सेव द फाइल एंड देन मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिख दूँगा myfile.html एंड देन मैं सेव के बटन को प्रेस कर दूँगा एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे HTML लिख के टैब का बटन प्रेस करूँगा ताकि जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो यहाँ पे लिखा जाए। एंड टाइटल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ऐड कर लेते हैं, जो कि है इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। एंड साथ ही साथ हम इस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी द आउटपुट। सो यू कैन सी हियर कि अभी जो हमने वहाँ पे टाइटल लिखा था वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे आके स्क्रिप्ट के टैग्स ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर हम JS का जो कोड है वो लिखेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया हम पढ़ने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इससे हम करते क्या हैं, ये सब कुछ देखने के लिए हम चलते हैं कोड की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इफ़ स्टेटमेंट अगर आपने यूज़ करनी है तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि आप पहले तो इफ़ लिखेंगे। इफ़ का मतलब होता है अगर। तो इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन देंगे। सो मैं अभी के लिए यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंडीशन एंड इसके बाद आप दो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, करली ब्रैकेट्स, एंड इन करली ब्रैकेट्स के दरमियान में यहाँ पे बिल्कुल आप इसकी जो आउटपुट है या जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पे आप देंगे। सो बेसिकली होगा क्या, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन देन दिस। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे लिखी हुई है इन ब्रैकेट्स में ये ट्रू होती है तो उस कंडीशन के ट्रू होने पे ये वाली स्टेटमेंट जो है वो चल जाएगी। यानी यहाँ पे इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हम एग्जांपल भी करेंगे अभी। तो एग्जांपल करने के लिए हम अगेन जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़े थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स उनका हम यूज़ करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक बाकी वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा एंड x के नाम से एंड इसको मैं वैल्यू देने वाला हूँ 10। सो एज यू कैन सी मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी 10। अब मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर, मतलब कि इफ़ x इक्वल्स टू होगा 10 के। अब मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। x अगर मैं सिंगल इक्वल टू लिखूँगा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जबकि मुझे अगर इक्वल टू बताना है तो मुझे यहाँ पे डबल इक्वल टू का जो सिंबल है वो ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। तो अब मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने अगर x जो है वो इक्वल्स टू है 10 के, तो देन क्या होगा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ देन आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दें हेलो वर्ल्ड। तो सेव करने वाला हूँ, यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो चूँकि इसकी वैल्यू 10 थी तो ये वाली कंडीशन चल गई। अब अगर मैं इसको 10 के अलावा कुछ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 कर देता हूँ, तो अब अगर आप यहाँ पे आते हैं जब ये वाली लूप चलेगी, पहले इसने x की वैल्यू 20 कर दी, यहाँ पे जब ये लूप आई तो इसने चेक किया कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर x जो है वो बराबर होगा 10 के तो देन इसको रन करो। तो x चूँकि बराबर नहीं था 10 के, x बराबर था 20 के, तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो है इसको नहीं चलना चाहिए। सो मैं इसको सिंपली सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे आके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर
कि ये स्टेटमेंट जो है वो गायब हो चुकी है जो हमने यहाँ पे लिखी थी हेलो वर्ड। अभी तो मैंने सिंपली यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पे कोई भी कोड रन करवा सकते हैं। सो अभी के लिए आपने जस्ट ये समझना है कि इफ़ लूप काम कैसे करती है, ताकि आने वाले जो कोड जो हम लिखेंगे उसमें हम इसको यूज़ कर पाएँ और इसकी आपको समझ लग जाए। क्योंकि मेन आपने प्रोग्रामिंग में लॉजिक्स अपने बिल्ड करने होते हैं। जब आपके लॉजिक्स बिल्ड हो जाते हैं एक छोटी सी चीज़ के ऊपर या एक शॉर्ट कोड के स्निपेट के ऊपर, तो देन उसको आप जितने मर्जी लार्ज स्केल पे लेके जा सकते हैं एंड आपको हर चीज़ जो है वो समझ लग जाती है। सो अभी के लिए हम ऐसा करते हैं कि और कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो भी हम देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर x जो है वो बड़ा होगा 10 से। सो मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड रिफ्रेश कर दूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी भी ये हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है, क्योंकि अभी जो x की वैल्यू है वो है 20 एंड हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर x जो है वो बड़ा होगा 10 से, तो इट मीन्स के कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो जब कंडीशन ट्रू हुई इसने स्टेटमेंट को आउटपुट करवा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर जो है x छोटा होगा 10 से तो देन चलनी चाहिए। सो मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी कि अभी यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रही। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके 15 कर देता हूँ, सेव करूँगा, देन ब्राउज़र में आऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी अगेन हमें कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि 10 से छोटा होगा देन ही ये कंडीशन ट्रू होगी एंड जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो देन ही ये वाली स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसकी वैल्यू को फॉर एग्जांपल कह देता हूँ 5। सो यू कैन सी हियर कि अब ये 10 से छोटा है। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी यहाँ पे हेलो वर्ड इसने दोबारा से प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अब मैं अगर इसकी वैल्यू को 10 कर देता हूँ, 10 सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी अगेन ये शो नहीं कर रहा, क्योंकि अब जो है यहाँ पे हमने लिखा था कि अगर x जो है वो 10 से छोटा हो, लेकिन अभी हमने x को 10 कर दिया तो x जो है वो बराबर है 10 के, ना कि उससे छोटा है, तो इसीलिए वो फिर से नहीं चल रही। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लास्ट टाइम एक और कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था स्मॉलर दैन इक्वल टू, तो हम उसका यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब ये स्मॉलर दैन तो नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू चुके है, तो इसीलिए ये इक्वल टू की वजह से यहाँ पे अगेन जो है वो हेलो वर्ड को डिस्प्ले कर देगा। सो ये तरीकाकार है कि किस तरह से हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। इसके बाद हम इफ़ जो हमने अभी इफ स्टेटमेंट पढ़ी इसकी भी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जस्ट लाइक इफ़ लूप है, इफ़ एल्स है, फिर इफ़ एल्स इफ़ है। तो इन तमाम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।